हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज मैं एक नया सेशन लेकर आया हूँ आपके सामने जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगेगा और आप इस सेशन में एंजॉय करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और एक अच्छा सा कमेंट करेंगे जिससे कि मुझे मजबूती मिल सके, आगे बढ़ने के लिए मुझे प्रेरणा मिल सके। आपकी प्रेरणा ही मेरी ताकत है। आज हम 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के बारे में जानकारी साझा करेंगे। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993, इस अधिनियम में पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दी गई। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम संबंधित किससे है? तो पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दी गई। किसको? पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दी गई है संविधान के भाग 9। संविधान के भाग 9 में, संविधान में कुल भाग पूछे तो कुल भाग की संख्या 22 यानी 22 भाग है, जिनमें से संविधान के भाग 9 में पंचायती राज के बारे में बताया गया है। भाग 9 में आर्टिकल पूछे तो 243 में इसका वर्णन है। 243 ए से लगाकर, कहाँ से? 243 ए से लगाकर और 243 ओ तक इसका वर्णन किया गया है। कार्य है तो 11वीं अनुसूची कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है और 11वीं अनुसूची पंचायती राज के बारे में बताती है। और इसमें विषय की संख्या कितनी है? तो इसमें विषय रखे गए हैं 29 विषय यानी 29 विषय। संविधान के भाग 9 में और अनुच्छेद 243 ए से लगाकर 243 ओ तक पंचायती राज का वर्णन है और कार्य है तो 11वीं अनुसूची के तहत 29 विषय का निर्धारण किया गया है। फिर आता है 24 अप्रैल 1993 को जम्मू कश्मीर, सॉरी माफ़ करना, ये 1919 नहीं है, 24 अप्रैल 1993 को दिल्ली, जम्मू कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र तथा पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू। संपूर्ण भारत में ये लागू हो गया। यहाँ पर करेक्शन कर देना, 1913 की जगह 1993 लिखना है, मिस्टेक हो गई, टाइपिंग मिस्टेक। तो 24 अप्रैल 1993 को दिल्ली, जम्मू कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र तथा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग को छोड़कर संपूर्ण भारत में इसे लागू कर दिया गया है। प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल 1994 को राजस्थान में इसे लागू कर दिया गया है। इसे राजस्थान में लागू कर दिया गया है। इसे लागू कर दिया। राजस्थान में इसे लागू कब किया गया है? तो 23 अप्रैल 1994 को राजस्थान में इसे लागू कर दिया गया है। फिर आता है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993। 1993 में मतलब 1993 में अधिनियम बना था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 और इसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो इसमें आर्टिकल 243 ए से लगाकर 243 ओ तक है। कुल कितने हैं? तो कुल अनुच्छेदों की संख्या 16 है, जिसमें पहला आता आर्टिकल 243 में इसकी परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 243 ए में ग्राम सभा के बारे में बताया गया है और ग्राम सभा का अध्यक्ष सरपंच होता है और ग्राम सभा की वर्ष में 4 बैठकें निर्धारित की जाती हैं। पहली बैठक होती है 26 जनवरी को, दूसरी बैठक होती 1 मई को और 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। तीसरी बैठक होती है 15 अगस्त को और चौथी बैठक होती है 2 अक्टूबर को और 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है, अशांति दिवस मनाया जाता है, अहिंसा दिवस मनाया जाता है, महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है। फिर आता 243 सी संरचना या फिर उसका चुनाव। 243 डी में आरक्षण के बारे में, 243 सी में संरचना या फिर चुनाव के बारे में, 243 डी में आरक्षण के बारे में बताया गया। 243 में परिभाषा है, 243 ए में ग्राम सभा के बारे में बताया गया है,
243 में इसकी संरचना के बारे में बताया गया है। 243 डी में आरक्षण के बारे में बताया गया है। 243 ई का मतलब होता है ईयर, ईयर का मतलब कार्यकाल, इसका कितना कार्यकाल, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। 243 ई का मतलब होता है ईयर, ईयर मतलब मीन्स कार्यकाल या फिर अवधि। तो 243 ई में कार्यकाल या फिर अवधि। इसके बाद में आता है 245 एफ, एफ का मतलब होता है फेल, फेल मतलब क्या, फेल हमारी क्या है, योग्यताएं। 243 एफ, एफ से आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं, एफ का मतलब होता है फेल, फेल ये क्या है, तो फेल हम फेल या पास क्या है, फेल या पास योग्यताएं हैं। तो 243 एफ में योग्यताएं। 243 जी, जी मतलब कार्य या फिर शक्ति, कार्य या शक्ति, जी में कार्य या शक्ति। फिर आता 243 एच, एच का मतलब कर। 243 एच में कर लगाना, जो भी राज्य, जो भी पंचायत अपने ऊपर कर लगाती हैं उन कर के बारे में। 243 आई मतलब वित्त आयोग, इनकम के बारे में। आई का मतलब क्या होता है, इनकम, और इनकम को हम क्या बोलते हैं, वित्त बोलते हैं। 243 आई यानी वित्त आयोग। 243 जे, जे का मतलब होता है लेखा परीक्षण। और 243 के में मतलब निर्वाचन आयोग। तो इसमें से इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं, तो 243 एफ मतलब योग्यता वाला इम्पोर्टेंट है। 243 आई एन वित्त आयोग वाला इम्पोर्टेंट है। और 243 के निर्वाचन आयोग का इम्पोर्टेंट है। तो 243 एफ में इसकी योग्यता के बारे में बताया गया है। 243 जी में कार्य से या फिर शक्ति के बारे में बताया गया है। 243 एच मतलब कर लगाने के बारे में बताया गया है। 243 आई मतलब वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। 243 जे मतलब लेखा परीक्षण के बारे में बताया गया है। 243 के निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। फिर आता है 243 एल मतलब संघ शासित क्षेत्रों में लागू होगा, इसके बारे में बताया गया है। 243 एम कुछ क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा, इसके बारे में बताया गया है। 243 एन मतलब विद्यमान पंचायतों पर बना है। और 243 ओ निर्वाचन में है, न्यायालयों का हस्तक्षेप वर्जित होगा। इसमें यह बात भी लिखी गई है कि 243 ओ निर्वाचन में न्यायालयों का हस्तक्षेप वर्जित होगा। और 43वें संविधान संशोधन में कुल 16 अनुच्छेद इसमें डिसाइड किए गए हैं। 243 डिसीजन किए गए इसमें। तो इसकी जैसे कि अब फिर आती है ग्राम सभा। ग्राम सभा का उल्लेख अनुच्छेद 243 ए में है। ग्राम पंचायत की पंजीकृत मतदाताओं की एक संस्था होती है। और ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो सरपंच होता है। बैठक कौन बुलाता है, ये सरपंच बुलाता है। अगर सरपंच उपस्थित नहीं होता है तो उप सरपंच जी बुलाते हैं। बैठक की गणपूर्ति क्या होती है, तो 1/10 बैठक की गणपूर्ति होती है। ग्राम पंचायत की विधायिका कहते हैं इसे। 73वें संविधान संशोधन के तहत ग्राम सभा की वर्ष में 2 बैठक हो सकती है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में यह क्या गया है कि के तहत ग्राम सभा की वर्ष में 2 बैठकें होनी चाहिए। लेकिन राजस्थान ग्राम सभा अधिनियम 1999, राजस्थान का एक ग्राम सभा का अधिनियम बना था 1999 के तहत ग्राम सभा की वर्ष में 4 बैठकें होनी आवश्यक होती है। वो चारों बैठकें कब होती है, तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है 1 मई को श्रमिक दिवस होता है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस होता है और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती और अहिंसा दिवस होता है। इस दिन ये 4 बैठकों का आयोजन राजस्थान में किया जाता है। यह था हमारा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसको पढ़ा, और उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपने एंजॉय किया होगा। प्लीज़ इसको अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और अच्छा सा कमेंट करना, जिससे कि मुझे मजबूती मिल सके। जय हिंद, जय भारत।